अल्लाह फरमाता है, जब तुम नाउमीद होकर बैठ जाते हो तो अल्लाह का जवाब किया होता है। जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है, हर दर बंद नजर आता है और दिल ऐसा टूट जाता है कि इंसान खुद को तन्हा, बेसहारा और बेबस महसूस करता है। दुआएं जुबान पर आकर रुक जाती हैं और दिल ये कहने लगता है कि शायद अल्लाह ने हमारी सुनना छोड़ दिया है। यही वो मकाम होता है जहां शैतान इंसान को मुकम्मल तौर पर नाउमीदी की दलदल में धकेलना चाहता है। मगर क्या वाकई अल्लाह हमें भूल जाता है? क्या वो हमारी दुआओं को रद्द कर देता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि इसी लम्हे अल्लाह का जवाब शुरू होता है। अल्लाह की ज़ात नाउमीदी से पाक। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वाला ते ऐसावाम न रूहन अल्लेवेन ने वेला ऐसाम न रूहन अल्लेवेन निला अलकेओमा अलोए अफनराविने। तर्जमा, और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो, बेशक अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर लोग ही ना उम्मीद होते हैं। सूरा यूसुफ 87। ये आयत सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम के वो अल्फाज थे जब उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे जुदा हो चुके थे। बावजूद शदीद गम और आजमाइश के उन्होंने नाउमीदी को दिल में जगह ना दी, बल्कि अल्लाह की रहमत पर यकीन कायम रखा। अल्लाह का जवाब कब आता है? जब तुम आंसू बहाते हो, जब तुम दिल से पुकारना छोड़ देते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। अल्लाह तब खामोशी से काम कर रहा होता है। एक अल्लाह तुम्हें आजमाता है। एहसन बे उल्लने आसा एन आतरवा एन एकावलावा आमिन एवा ओ ए आमले आफतन आवने। क्या लोग ये समझते हैं कि बस वो कह देंगे कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? सूरा अनकबूत 2। नाउमीदी का लम्हा आजमाइश का वक्त होता है। अल्लाह तुम्हें देखता है कि तुम्हारे दिल में ईमान कितना मजबूत है, तुम कितने सब्र करने वाले हो और तुम्हारा यकीन अल्लाह की ज़ात पर कितना पुख्ता है। 2 अल्लाह तुम्हें तन्हाई में बुलाता है। अक्सर अल्लाह हमें सबसे दूर कर देता है ताकि हम सिर्फ इसी से लो लगाएं। जब कोई सुनने वाला ना हो तो अल्लाह की ज़ात ही वो वाहिद हस्ती होती है जो तुम्हारे दिल का हाल जानती है, तुम्हारी बेजुबान दुआएं सुनती है, तुम्हारे आंसू गिनती है। एआवा में एवामा एने मया वानतामा, वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। सूरा उल हदीद 4। अल्लाह का जवाब कैसा होता है? एक सुकून कल्ब की सूरत में। जब तुम अल्लाह की तरफ रुजू करते हो तो वो तुम्हें एक ख़ास किस्म का सुकून अता करता है। ये सुकून ना माल से आता है ना लोगों से, बल्कि सिर्फ अल्लाह की याद से। एले अबंजनुअन अललियंते तमेनुआ अलकालाउबा। खबरदार, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है। सूरा उल राद 28। 2 वक्त के साथ बेहतर रास्ता खोल देता है। तुम सोचते हो कि फलां काम क्यों ना हुआ, फलां दुआ क्यों रद्द हुई, मगर कुछ वक्त बाद पता चलता है कि अल्लाह ने तुम्हें बेहतर दिया, तुम्हारे गुमान से भी बेहतर। ओ एस एनते वरे आवा शे आलिफ ओए आवा खैर लुएवामा। और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। सूरा उल बकरा 216। 3 बंद दरवाज़ों के बाद एक ख़ास दर खोलता है। जब तुम हर दर से मायूस हो जाओ, अल्लाह अपना दरवाज़ा खोलता है। वो दरवाज़ा जो सिर्फ ख़ास बुंदों के लिए खिलता है, जो सब्र, गिरिया ओजारी और मुकम्मल सजदा से खिलता है। नुए में अल आसन आसरा अलिफ। बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। सूरा उल शरा 6। सच्चे किस्से, नाउम्मीदी और अल्लाह का जवाब। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आज़माइश। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से सख्त बीमारी आई, माल गया, औलाद चली गई, मगर उन्होंने कभी अल्लाह से शको ना किया। सिर्फ कहा, रब्नुन्नु में से उन्नी अलजाउराव वाइनते एरहमा अलरवामनिए। ए मेरे रब, मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। सूरा अंबिया 83। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, सेहत दी, माल दिया, औलाद दी, क्योंकि उन्होंने नाउमीदी नहीं अपनाई। तुम क्या करो जब नाउमीद हो जाओ? एक अल्लाह से बात करो। अल्लाह के सामने अपने दिल की सारी बात रख दो। कोई रस्मी दुआ नहीं, दिल से निकली हुई पुकार। आ अल्लाह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही पर मैं तुझसे राज़ी हूँ। 2 कुरान से जड़ जाओ। अल्लाह का कलाम तुमसे बात करेगा। हर आयत जैसे तुम्हारे हालात के लिए हो। कुरान में वो जवाब छुपा होता है जो तुम्हारे सवालों को हल कर देता है। 3 तहज्जुद के वक्त सजदे में रुआ।
तहज्जुद की रातें अल्लाह से सबसे गहरा ताल्लुक बनाने का वक्त होती है। अल्लाह फरमाता है, कौन है जो मुझसे मांगे ताका मैं दूं, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत चाहे ताका मैं मुआफ़ करूं। हदीस कुदसी, सही मुस्लिम। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है तो याद रखो, एक अल्लाह ने तुम्हें जाना है। हर कोई आज़माइश का सामना नहीं करता। अल्लाह सिर्फ उन बंदों को आज़माता है जिन्हें वो ख़ास बनाना चाहता है। दो, अल्लाह तुम्हें बना रहा है। जब सूना तपती भट्टी में तपता है तभी वो खालिस बनता है। अल्लाह तुम्हें हालात की भट्टी में डालकर पाक, मजबूत और रोशन बना रहा है। 3, तुम्हारी दुआ कबूल हो रही है, बस वक्त लग रहा है। अल्लाह कभी भी नहीं कहता। वो आ तो उहाँ ओ कहता है, आ उबाद में आ मैं इससे बेहतर दूंगा। इख्तितामिया, अल्लाह का जवाब तुम्हारे दिल में आतरता है। जब तुम हर तरफ से टूट चुके हो, जब सब छोड़ चुके हों, जब तुम अपने आप से भी मायूस हो जाओ, अल्लाह तब भी तुमसे नाराज़ नहीं होता, बल्कि वो कहता है, अदाविन ए सतिजनबल वामा, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी